Dear students, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 51 to 60. Let's start from question 51. हमें क्या बोल रहा है? The intercept on y-axis and slope of curve plotted between p by t versus t for an ideal gas. तो ideal gas में हमारे पास जो ideal gas equation होती है that is PV equal to nRT. तो हमारे पास यदि अपन p by t अपन निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एन आर अपॉन वी। तो यदि अपन पी बाई टी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर पी बाई टी जो होता है वो टेम्परेचर पर अफेक्ट नहीं करेगा। तो किस तरह का ग्राफ आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसका इक्वेशन किस तरह से होगा कि वाई एक्सिस जो है वो इंटरसेप्ट के बराबर होगी। यहाँ पर ये सी इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये इंटरसेप्ट हमारे किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर ये इक्वेट आप इसको एनालॉगस करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन को भी इस तरह से कर सकते हैं कि p बाई टी वाई है, इसके साथ हमारे पास m जो है स्लोप, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कर्व के लिए जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 इंटू टी प्लस सी हमारा एन आर अपॉन वी हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट हमारा एन आर अपॉन वी हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास स्लोप क्या है? 0 है। इंटरसेप्ट अपन एन आर अपॉन वी निकालेंगे, जहाँ पर हमारे पास इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? यहाँ पर 10 मोल्स अपने को मोल्स दिए हुए हैं। आर की वैल्यू अपन यदि कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 0.0821 होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर और लीटर में यूनिट्स दी हुई है प्रेशर और वॉल्यूम की। इसके बाद वॉल्यूम हमारे पास 8.21 लीटर है। ठीक है, तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा 0.1 और स्लोप हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इस तरह से रेस्पेक्टिवली 0.1 एंड 0, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 52. A helium atom at 300 Kelvin is released from the surface of the earth to travel upwards, assuming that the constant temperature and G 9.81 meter per second square. How high will it be before coming to the rest? कि इनिशियली हमारे पास अर्थ सरफेस पर ये हीलियम एटम प्रेजेंट था, अब ये अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इनिशियली अपवर्ड मूव करने के लिए इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये किसी स्टेट पे जाके क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अब पर्टिकुलर इस हीलियम एटम का इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 3/2 nRT। ठीक है, तो इसे 3/2 nRT को आप किस तरह से लिख सकते हैं? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/2 KB इंटू टी, वेयर KB इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.38 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर अपने को दिया हुआ है कितना? 300 केल्विन। अब अपने पास जो भी काइनेटिक एनर्जी इस हीलियम एटम की थी वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में। और यदि लेट से ये h हाइट पे जाके रुक जा रहा है तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो एनर्जी कंजर्वेशन को यदि आप अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन से कि काइनेटिक एनर्जी जो भी इनिशियली थी वो टोटल कन्वर्ट किस में होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये mgh के बराबर हो जाएगा। अपने को फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पर h फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3/2 kBT अपॉन mg, इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। 3/2 तो हो गया, kB हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर हमारा 300 हो जाएगा। इसके बाद मास ऑफ हीलियम एटम में हमारे पास कितने होते हैं? 4 प्रोटॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन का मास हमारे पास कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मास अपन लिख देंगे 4 इंटू 1.66
66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बट यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट्स ली गई हैं वो कौन सी में ली गई हैं, यहाँ पर किलोग्राम में आएगी यूनिट्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसको भी किलोग्राम में ही लेंगे। तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम टर्म्स में इस तरह से होगा, इसलिए यहाँ पर ये 27 हो जाएगा। अपन यहाँ पर सॉल्व करें। 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, अब अपने पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है, जी, विच इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.53 इंटू 10⁻4 मीटर, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसमें बोला गया है द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो हमारे पास डेंसिटी को अपन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी। इसी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि उसी सेम टेम्परेचर पर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। तो हमारे पास मोलिकुलर वेट, हमारे पास जो बी का है वो 3 टाइम्स है मोलिकुलर वेट ऑफ ए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ए एंड बी विल बी, तो हमारे पास प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन अपन देखें, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें आप देखेंगे पी वी इक्वल टू मोल्स अपन निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास आर टी। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो प्रेशर मोलर मास, यहाँ पे डब्ल्यू बाई वी मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है। तो यहाँ पर पी एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी आर टी, जहाँ डी हमारा क्या है, डेंसिटी है। इस इक्वेशन का यूज़ अपन यहाँ पर करेंगे। तो यदि फॉर गैस ए यदि अपन ये डिफाइन करते हैं, पी ए एम ए अपॉन डेंसिटी ऑफ ए आर टी। इसी तरह से फॉर गैस बी, यहाँ पर प्रेशर ऑफ बी मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी आर टी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी, अपने को निकालना है पी ए अपॉन पी बी, और यहाँ पर मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो यहाँ पर अपने पास एक्सप्रेशंस देखिए, डी ए अपॉन डी बी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें एम ए अपॉन एम बी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 नहीं है, ये 2 है, इसलिए ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बी इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ए है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास पी ए अपॉन ये डी ए अपॉन डी बी हो गया 2/1 इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी, हमारे पास 1/2 हो जाएगा। तो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4/1। तो रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 में हमें क्या बोल रहा है, 2 इन्फ्लेटेड बैलून्स फर्स्ट एंड सेकंड, जिनके बीच में एक थिन स्किन है, हैविंग वॉल्यूम 600 ml एंड 1500 ml एट 300 केल्विन टेम्परेचर आर टेकन एज शोन इन डायग्राम। If maximum volume of inner and outer balloons are 800 and 1800 ml respectively, then find the balloon which will burst first on gradual heating। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते वक्त कौन से का वॉल्यूम पहले एक्सीड कर जाएगा और वो बस्ट हो जाएगा। तो सिंपली अपन लॉजिक यदि देखें पी वी इक्वल टू एन आर टी से, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। दैट मीन्स यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो अपन इसमें डिफरेंट केसेस बना के रखेंगे। लेट से अपन मान लेते हैं केस फर्स्ट में अपन सपोज कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास इनर बैलून जो है, इनर बैलून बस्ट फर्स्ट, कि वो पहले बस्ट हो जाएगा। तो किस टेम्परेचर पर वो बस्ट होगा ये अपने को देखना है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, तो इसलिए हमारे पास V1 अपॉन V2 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2। ठीक है,
इनिशियली वॉल्यूम जो हमारा दिया हुआ है वो 600 ml है और मैक्सिमम इसका जो वॉल्यूम जा सकता है वो 800 ml है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर जो है इसका कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, और T2 अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि किस टेम्परेचर तक इसको हीट करे जब ये अपना मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन कर ले और उसके बाद बस्ट हो जाए। तो अपन यहाँ पर T2 कैलकुलेट करेंगे। T2 हमारे पास हो जाएगा 300 इंटू 800 अपॉन 600। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 400 केल्विन। ये अपने टेम्परेचर निकाला है यदि हमारा इनर बैलून जब बस्ट होगा, तो 400 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो इनर बैलून बस्ट हो सकता है। बट केस 2 यदि अपन निकालें, केस 2 में अपन क्या कर लेते हैं, सपोज आउटर बैलून बस्ट फर्स्ट, कि वो पहले हमारे पास फट जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन यही इक्वेशन लगाएंगे, v1 अपॉन v2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो अपने पास यहाँ पर इक्वेशन में पुट करिए आप वैल्यूज़ को। यहाँ पर इनिशियली वॉल्यूम हमारे पास 1500 दिया हुआ है, मैक्सिमम ये 1800 जा सकता है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर 300 दिया हुआ है और T2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो T2 आपने जब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 360 केल्विन। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस आए। एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि हमारे पास आउटर बैलून को बस्ट करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 360 केल्विन ही रिक्वायर्ड है और इनर बैलून को बस्ट करने के लिए टेम्परेचर 400 केल्विन रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास 300 केल्विन से जब आप टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे तो जैसे ही 360 केल्विन टेम्परेचर पहुँचेगा तो हमारा आउटर बैलून बस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 400 केल्विन टेम्परेचर पर इनर बैलून बस्ट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा बैलून बस्ट हो रहा है, आउटर बैलून। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इसमें बोला गया एन ओपन फ्लास्क कंटेनिंग एयर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर विल बी एस्केप्ड टू द एटमोसफेयर इफ प्रेशर इज कीपिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास अपन ने क्या किया, एक फ्लास्क ले रखा है ओपन फ्लास्क, उसमें कोई भी एयर फिलअप्ड है। उस एयर को अपन ने इनिशियली टेम्परेचर 300 केल्विन था, T1 हमारे पास 300 केल्विन था, उसको हीटअप किया तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बिकॉज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। तो इसका वॉल्यूम लेट से लिमिटेड था, तो इसका वॉल्यूम जैसे ही थोड़ा सा एस्केप किया, इनिशियली इसका वॉल्यूम V2 था बट वो हमारे पास किस पे चला गया, फाइनल वॉल्यूम V2 पे चला गया। तो अपन एयर जो एस्केप्ड हुई है, वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप्ड जो इस पर्टिकुलर कंटेनर में नहीं आ पाई, वो कैसे हो जाएगी, फाइनल वॉल्यूम में से आप इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो कंस्टेंट है फ्लास्क का। उसके बाहर जो भी वॉल्यूम एडिशनल हुआ होगा V2 में वो एयर एस्केप्ड का हुआ होगा। तो यहाँ पर अपन को VA एस्केप निकाल कर उसका परसेंटेज निकाल लेना है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं इसी लॉजिक से कि वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी V1 अपॉन V2 अपॉन T1 अपॉन T2। तो इस एक्सप्रेशन में अपन ने वॉल्यूम लिया है कितना, यहाँ पर इनिशियली वॉल्यूम के बारे में कुछ दिया हुआ है नहीं, इनिशियली वॉल्यूम अपन मान लेते हैं लेट से V, ये V वॉल्यूम है। इन टर्म्स ऑफ V2 भी अपन V के टर्म्स में निकालेंगे, या V1 या आप रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर T1 अपॉन T2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 300 केल्विन अपॉन 500 केल्विन। तो V2 यदि अपन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5/3 V1, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो 5/3 V1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एस्केप्ड हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/3 V1 माइनस V1। तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1 V1, तो ये हो जाएगा 2/3 V1। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप्ड जो हो जाएगा यहाँ पर वो 2/3 V1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास परसेंटेज निकालना है, तो फाइनल वॉल्यूम के परसेंटेज अपन निकालें। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप्ड जो फाइनल वॉल्यूम है उसके केस में, तो यहाँ पे 2/3 V1 ये वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो फाइनल कंडीशन में टोटल वॉल्यूम हमारा 5/3 V1 है, 5/3 V1 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप्ड जो हो जाएगा वो 40% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इसमें बोला गया द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट
आर डिपेंड्स ऑन। तो हमारे पास जो आर की वैल्यूज़ होती हैं, आप पी वी इक्वल टू एन आर टी में देखें, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पर आर जो होगा वो होता है पी वी अपॉन एन टी। अब यहाँ पर एन नंबर ऑफ मोल्स की जो यूनिट होती है वो हमेशा मोल ही होती है, और टेम्परेचर की यूनिट भी अपन केल्विन में ही लेते हैं। बट प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स चेंज हो सकती है। तो ये जो आर है ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जैसे कि यदि प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले लें और वॉल्यूम को लीटर में ले लें, तो हमारे पास आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। इसी तरह से यदि आप प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेते हैं, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। तो डिफरेंट आर वैल्यूज़ आएंगी यदि अपन प्रेशर और वॉल्यूम की क्या यूनिट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये किस किस के यूनिट पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम और प्रेशर के। तो 56 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 57। इसमें बोला गया है ए मैनोमीटर अटैच्ड टू ए फ्लास्क कंटेन्स विथ अमोनिया गैस हैविंग नो डिफरेंस इन मर्करी लेवल इनिशियली एज शोन इन डायग्राम आफ्टर स्पार्किंग into the flask ammonia is partially dissociated as 2NH3 N2 plus 3H2। तो इनिशियली जब ये अमोनिया गैस था इनिशियली, तब यहाँ पर दोनों तरफ प्रेशर सेम था कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76, उतना ही प्रेशर यहाँ से भी लग रहा था। ठीक है, 76 के हिसाब से। बट जैसे ही यहाँ पर N2 गैस और 3H2 गैस बनने की वजह से क्या हो गया, लिटिल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया और यहाँ पर एक हाइट डिफरेंस आ गया, ये 6 सेंटीमीटर का। तो ये 6 सेंटीमीटर का जो हाइट डिफरेंस होगा उसके बाद में हमारा यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कि टोटल प्रेशर तो हमारे पास 76 ही मेंटेन रखना है आपको इक्वेट रखने के लिए। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर देखिए 2 मोल्स ऑफ अमोनिया डिसोशिएट हो रहा है किसमें, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो इनिशियली अपने पास क्या दिया हुआ है प्रेशर, इनिशियली प्रेशर लेट से पी आई है। तो और हमारे पास प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अपन इसी को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इनिशियली जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के रेशियो में अपन देखें डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर लेट से 2 यूनिट्स डिसोसिएट हो रही थी 2p, तो उसी प्रपोर्शन में यहाँ पे p और यहाँ पे 3p यूनिट्स हमारे पास इनकी प्रेशर्स की अपने को मिल जाएगी। तो इनिशियली जो प्रेशर था पी आई वो हमारा कितना था, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, बट आफ्टर स्पार्किंग यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, ये जो है पी आई माइनस 2p, ये अमोनिया का प्रेशर है, ये हमारा कितना बच जाएगा, पी आई माइनस 2p इक्वल टू ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कि अमोनिया गैस का जो प्रेशर बच गया वो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि पी आई की वैल्यू आपने 76 रखी माइनस 2p इज इक्वल टू 70, तो p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जब p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो यहाँ पर 3p अपने को किसका पूछा गया है, इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो ये प्रेशर जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58। इसमें बोला गया है एन आइडियल गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पी गैस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मरकरी दी गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स ये मरकरी बैरोमीटर यहाँ पर यूज़ किया गया है। बट ये जो है एच हाइट है वो हमारे पास वाटर की दी हुई है, एच सेंटीमीटर ऑफ H2। तो अपने को मरकरी बैरोमीटर में ये जो एच हाइट अपने पास ऑब्टेन्ड हुई है इसको अपने को मरकरी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस है ये पूरा का पूरा इक्वल है, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर लग रहा होगा एक सरफेस पार्टिकल्स की वजह से वो एक्वस टेंशन हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, ओपन कंटेनर है तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर किस किस की वजह से होगा, एक तो एक्वस टेंशन इसका देगा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर किसका, ये जो गैस एच हाइट का है इसका प्रेशर होगा रो जी एच, और यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा। ये सारे के सारे इसके बराबर होंगे। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू अपने पास प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर ऊपर जो दिया हुआ है कंटेनर में, इसके अलावा यहाँ पर एच हाइट जो वाटर की दी हुई है उसकी वजह से प्रेशर हो जाएगा। तो हमारे पास इस एच हाइट को यदि अपन एच हाइट जो वाटर की है उसे मरकरी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास कैसे हो सकता है कि रो जी एच इक्वल टू रो जी एच एक्सप्रेशन अपन रखें तो यहाँ पे रो मरकरी के लिए हाइट ऑफ मरकरी, रो जी एच यहाँ पे वाटर और हाइट ऑफ वाटर, इस तरह से किया आपने। तो रो ऑफ मरकरी हमारे पास होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी कैंसिल हो गया। हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होते 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाइट ऑफ वाटर यहाँ पर एच दी हुई है तो हाइट ऑफ मरकरी यदि अपन करेंगे तो एच अपॉन 13.6 हो जाएगा। और आप गौर से भी देखते हैं कि हमारे पास यदि हाइट मरकरी में दी गई है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन सिंपल डायरेक्टली हाइट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1 एटीएम जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो सिंपली यहाँ पर अपन हाइट ऑफ मरकरी से भी प्रेशर को इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एच अपॉन 13.6 ये प्रेशर हो जाएगा इस हाइट की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर एक्वस टेंशन भी होगा जिसकी वजह से भी प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। ये सारे के सारे बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बट यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस यहाँ पर एच अपॉन 13.6 प्लस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। इसमें बोला गया है ए बबल ऑफ गैस रिलीज्ड एट द बॉटम ऑफ ए लेक इंक्रीजेज टू 4 times its original volume when it reaches the surface, assuming that atmospheric pressure is equivalent to the pressure exerted by a column of water 10 meter high. What is the depth of the lake? तो हमारे पास लेट से लेक ये दी हुई है, इनिशियली हमारे पास यहाँ पर बबल है जिसका वॉल्यूम V है और प्रेशर P1 है। इसी तरह से यदि ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस पर आने के बाद ये कितना हो जाएगा, 4 times ऑफ V हो जाएगा और इसका प्रेशर P2 हो गया। अब ये जो प्रेशर P2 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये प्रेशर P2 हमारे पास बराबर होगा जितना एक वाटर कॉलम जिसकी हाइट हमारे पास कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है, उसके बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये P2 होगा। P2 अपन किस तरह से निकालेंगे, रो जी एच, हाइट हमारे पास 10 दी हुई है तो 10 रो जी, रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, बट वो कैंसिल हो जाएगी इसलिए अपन अभी ऐसा कैसा ही रखेंगे इसको। अब यहाँ पर इक्वेशन अपन क्या लगाएंगे, इस पूरे में अपने को हाइट ये एच फाइंड आउट करनी है लेक की। तो अपने पास सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो इस बेसिस पे अपने पास P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एक्सप्रेशन लगेगा। इनिशियली प्रेशर हमारे पास लेट से P1 है, V1 हमारे पास वॉल्यूम है, P2 हमारे पास 10 रो जी दिया हुआ है और V2 हमारे पास 4V दिया हुआ है, 4V1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो P1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 रो जी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो ये लेक है, इनिशियली बबल हमारे पास सरफेस पे था यानी इस वाटर में इनसाइड था, फिर सरफेस पे चला गया, तो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उससे अपन हाइट h निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा P यदि अपन डिफाइन करें इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के केस में तो वो रो जी एच होगा, जहाँ पर h जो होगी वो हाइट होगी लेक की, और डेल्टा P हमारे पास हो जाएगा P1 माइनस P2। तो P1 हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 रो जी माइनस 40 रो जी। ठीक है, इसे आप मॉडुलस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल 30 रो जी आ जाएगा जो कि बराबर है, इक्विवेलेंट है रो जी एच के। तो यहाँ पर हाइट ऑफ लेक जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि रो जी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हाइट ऑफ लेक हमारा 30 मीटर कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है,
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 60। इसमें बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर एट 300 केल्विन इफ द मैनोमीटर कंटेनिंग ग्लिसरीन शोज 5 मीटर डिफरेंस इन लेवल एज शोन डायग्राम। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दी गई है और डेंसिटी ऑफ मरकरी यहाँ पर गिवन है। तो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट जो कि यहाँ पर कंटेनर में फिलअप की गई है। तो अपने को सिंपल रो जी एच वाला एक्सप्रेशन ही लगाना है जिसमें जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रो जी एच इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पर रो मरकरी का, हाइट ऑफ मरकरी, यहाँ पर रो ग्लिसरीन का और हाइट हमारे पास ग्लिसरीन की। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है डी के टर्म्स में है, तो इस फॉर्मूला को आप इस तरह से लिख दीजिए डेंसिटी ऑफ मरकरी हाइट ऑफ मरकरी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन अपॉन हाइट ऑफ ग्लिसरीन। तो ये जो भरा हुआ है यहाँ पे ये ग्लिसरीन भरा हुआ है। ठीक है, तो ग्लिसरीन के बेसिस पे अपने को हाइट 5 मीटर दी हुई है। तो अपन मरकरी के टर्म्स में यदि हाइट निकालना चाहे तो इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होती है वो होती है 13.6, हाइट ऑफ मरकरी हमने कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 2.72 दिया हुआ है और हाइट ऑफ ग्लिसरीन हमारे पास 5 मीटर है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो हाइट ऑफ मरकरी जो होगी नियरली बराबर आएगी 1 मीटर की। अब हाइट ऑफ मरकरी यदि हमारे पास आ चुका है जिसे आप 1000 mm भी कर सकते हैं, और प्रेशर को यदि आप देखें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप मरकरी के हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं, हमारे पास 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इनिशियली हमारा जब प्रेशर था यहाँ पर इम्प्लीमेंट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm तो लग ही रहा है, उसके बाद में यहाँ पर 5 मीटर एडिशनल और लग रहा है जिसको अपन ने मरकरी के टर्म्स में चेंज किया तो ये 1000 mm ऑफ Hg आ गया। ठीक है, मरकरी कॉलम में हाइट इसकी हो जाएगी। तो टोटल प्रेशर जो गैस पे इम्पार्ट हो रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1000 प्लस 760 यानी 1760 mm ऑफ Hg। तो प्रेशर अपने पास दिया हुआ है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन अपन यहाँ पर लगा देंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो जाएंगे पी वी अपॉन आर एंड टी। तो प्रेशर हमारे पास जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है 1760, ये mm ऑफ Hg है जिसको ATM में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो ये 760 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 760 हो गया। वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर 10 लीटर दिया हुआ है, 10 लीटर हो गया। आर की वैल्यू अपने पास कितनी फिलअप करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगी 0.0821। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर 300 केल्विन दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 0.94 मोल, ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,